पेड़ मां के नाम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हम सब लोग भी अगर संकल्प लें तो नागदा में भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर वृक्षारोपण का काम आप सब लोगों के माध्यम से किया जा सकता है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे अभियान में लगा रहा हूँ, आपको सहयोग करूँ, ये मैं भी करना चाहता हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा। इस पर्यावरण संतुलन के लिए पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है। पानी का बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। पानी की एक एक बूंद को बचाना, पौधों को लगाना, और पौधों में भी विशेषकर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पीपल के पेड़ को लगाइए। सौंदर्यतापूर्ण वाले पौधों को तो लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए, लेकिन पीपल के पेड़ को लगाइए, बड़ के पेड़ को लगाइए, नीम के पेड़ को लगाइए। ये तीनों पौधे ऐसे हैं जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करते हैं, रात्रि में भी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम विसर्जित करते हैं और सारी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करते हैं वो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ का पौधा जो लगभग 80% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, नीम का पौधा जो लगभग 70-75% वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करता है, और पीपल तो 100% करता है। एक पौधा लगभग 50 मीटर के क्षेत्र में वातावरण को शुद्धता प्रदान करने का काम करता है। और वातावरण के संतुलन में हम सब लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का तापमान, जो मालवा का सबसे अच्छा क्षेत्र प्रदेश का होता था, है आज वहां पर भी टेम्परेचर की स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं तो 45, 46, 48 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने का काम हुआ है। कई जगह लोगों को प्राण पर आन बन पड़ी है, और इसलिए यदि इस टेम्परेचर को भी संतुलित करना है, पानी के वातावरण को, वर्षा ऋतु को भी संतुलित अवस्था में लाना है, मालवा का मौसम हम अपने पुराने अनुसार में यदि ढालने का प्रयास करना है तो फिर हमको अधिकतम पौधे लगाना है और पानी बचाने का काम करना है। ये पौधे, जिन तीनों पौधों की बात मैंने आपको की है, गर्मी के ऋतु में जब पक्षियों के लिए कोई दाना पानी नहीं बचता तो फिर ये बरगद पर लगने वाला गूलर, नीम पर लगने वाली निमोली पक्षियों के लिए उनके खाद्यान्न का विषय बनती है, उनके पोषण का विषय बनती है। तो केवल प्रकृति का संतुलन इस निमित्त में नहीं है। यदि पक्षियों को हमको उनकी वंशावली को आगे लगातार बढ़ाते रहने का काम भी करना है, उनको भी आहार देने का काम करना है, तो फिर इन 3 पौधों को लगाने का हम सब लोगों ने संकल्प लेना चाहिए। बाकी सब फलदार पौधे लगाएं, पर कहीं कहीं पर 50-100 मीटर के दायरे में अलग अलग हम पीपल, बरगद और नीम के पौधे को भी लगाने का काम करें। मैं एक निवेदन यहाँ पर और करना चाहता हूँ। आज महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कन्या महाविद्यालय की इस जनभागीदारी समिति को, समिति के अध्यक्ष जी को, समिति के पूरे महाविद्यालय के पूरे स्टाफ को, प्राचार्य महोदया को, उनके सभी स्टाफ को, और जिस रचनात्मक तरीके से उन्होंने कार्यक्रम किया। यहाँ पर जितने पौधे लगे उन सारे पौधों को लगाने वाले लोग उन्होंने चिन्हित किए, नगर के गणमान्य लोगों को बुलाया, शिक्षा के क्षेत्र के लोगों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, और अपने महाविद्यालय की 2-2, 3-3 बच्चियां एक-एक पौधे के साथ उसमें समावेशित हुई। उन बच्चियों के साथ मिलकर आप सब गणमान्य लोगों ने एक-एक पौधा एक साथ रोपने का काम किया, और बहुत अच्छी पूजन प्रक्रिया के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। और इसी तरीके से एक कार्यक्रम मैं कलेक्टर साहब को बताना चाहूँगा, दरबार तो उस कार्यक्रम में थे। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था श्रीवच्छ में। श्रीवच्छ में भी उस परिसर के अंदर जब चारों तरफ पौधारोपण का काम हुआ तो बीच में त्रिवेणी लगाने का काम हुआ, और उस त्रिवेणी को भी इसी तरीके से पूजन करके और पूरे मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पर पौधा रोपने का काम हुआ। नागदा खाचरोद तहसील के जितने भी शासकीय भवन हैं जिसमें ये बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं, उन सारी बाउंड्री वाल के अंदर हमने पहले प्रयास में पौधा लगाने का काम किया, और बहुत व्यवस्थित तरीके से
आज कॉलेज की जन भागीदारी की समिति ने, कॉलेज के स्टाफ ने, कॉलेज की बालिकाओं ने जिस अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ पर संयोजित करने का काम किया, मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और जन भागीदारी के अध्यक्ष जी को भी ये जो सारी व्यवस्था बनाने में उन्होंने 2-3 दिन काली मिट्टी भी कहीं से लेकर आए। आप सब लोगों ने देखा होगा पर्याप्त मात्रा में काली मिट्टी थी, गड्ढे करवाना, वहाँ पर काली मिट्टी रखना। अब